नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक लच्छा पराठे की रेसिपी जो कि थोड़ी सी ट्विस्टेड है। गार्लिक लच्छा पराठा, मतलब लहसुनी लच्छा पराठा आप इसे कह सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी होती है रेस्टोरेंट्स में। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ या फिर किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हो। इनफैक्ट आप इसे किसी भी नॉर्मल चटनी के साथ भी खा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो ये रेसिपी आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, मतलब प्लेन भी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस रेसिपी में मैं आपको एक स्पेशल मसाला मिक्स बताऊंगी जो आप इस पराठे में लगाओगे और फिर इसे बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पराठा और आप इसके फैन हो जाओगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक आटा तैयार करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो इस पराठे को ना मैदे से भी बना सकते हो, वो भी काफ़ी लचीला और टेस्टी बनता है। लेकिन ऑब्वियसली हेल्दी अगर खाने का ऑप्शन है तो हम गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करेंगे ना, मैदे की क्या ज़रूरत है। और चाहो आप तो मैदा और आटा दोनों मिक्स करके भी इसे बना सकते हो। मैंने सिर्फ आटे का इस्तेमाल करा था लेकिन। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर रही हूँ हाथों से क्रश करते हुए। फिर मैंने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करी है, उसे भी हाथों से क्रश करते हुए हम डालेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसे चटनी या फिर किसी भी ग्रेवी के साथ सब्जी के साथ खाने वाले हो तो नमक तेज़ हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। एंड दैट्स इट। हम इतनी ही चीज़ें मिलाते हैं आटे में और फिर हम बहुत धीरे धीरे ना पानी इसमें ऐड करेंगे और फिर इस आटे को मिला लेंगे। ठीक है, हमें इसे बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे सिर्फ इतना ही मिलाना है ना कि आटा बिल्कुल साथ में आ जाए। ठीक है, इतना ही मिलाने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इस डो को ना थोड़ा गर्म पानी से लगाओगे तो और भी अच्छा बनेगा ये डो और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा आपका पराठा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, जो कि एक लच्छे पराठे के लिए परफेक्ट टेक्सचर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आटा बिल्कुल आसानी से साथ में आ चुका है। तो मैं अब बस इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर इसे ना रेस्ट करने देंगे हम अच्छे से। थोड़ा आप इसे शेप कर लेना और फिर इसे ढक देना। ढक करना इसे लगभग 10 मिनट के लिए तो आप साइड ही कर दो और तब तक हम बना लेते हैं अपना मसाला मिक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ और उसे एक बोल में मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, ऐसे मसालों को हम मिक्स करेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आमचूर। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आती है और इस मसाले के मिक्स को जब आप पराठे में लगाओगे ना, ओहो, नेक्स्ट लेवल टेस्ट आता है। आप जब नॉर्मल लच्छा पराठा भी बनाते हो ना बिना गार्लिक वाला भी, तो आप उसमें भी इसे लगा सकते हो और बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस मसाले के मिक्स को हम रख देंगे साइड। तो सारी तैयारी की चीज़ें तो लगभग हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा, जिसे हमने कम्बल के नीचे आराम करने के लिए रखा था, और इसकी हम एक लोई कट करेंगे। थोड़ी सी ना बड़ी लोई कट करोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे पहले मिला लेना। चकले पे ही मैं इसे निकाल के थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ, हल्का सा सूखा आटा लगाकर। और बस नॉर्मल आपको इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है और फिर आप इसकी एक रोल बनाकर लोई काट लोगे। ठीक है, एक थोड़ी सी बड़ी लोई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि थोड़ी सी बड़ी लोई कट करोगे आप। उसके बाद उसे आप बराबर कर लोगे दोनों हाथों के बीच में, उसे गोल गोल घुमाकर। और हम यहाँ पे दोनों साइड सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे ना बहुत पतला बेलना है हमें। जी हाँ, बहुत पतला। अभी आपको ना इसे बिल्कुल पतला बेलना है, रोटी से भी पतला, मतलब ये बिल्कुल चकले के साइज का हो जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि काफी पतला बेल दिया है मैंने इसे। उसके बाद ना हम इसमें लगाएंगे तेल। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस सरसों के तेल का इस्तेमाल मत करना। कोई भी नॉर्मल सा तेल इस्तेमाल करना या फिर घी का इस्तेमाल करना। घी अगर पिघला हुआ हो तो और भी इजी होगा आपको उसे इस तरीके से फैलाने में। हाथों से ही फैलाना। आप चाहो तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाथों से अच्छा ब्रश तो मुझे कोई लगता नहीं है, तो मैं हाथों से ही फैलाऊंगी ताकि कॉर्नर में अच्छे तरीके से ये फैल जाए। उसके बाद मैं इस पे मसाले को डालूंगी। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बिल्कुल भर के मसाले को डाल रही हूँ। बिल्कुल भर के आपको डालना है, हर एक कॉर्नर में मसाला दिखना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मसाले को डालने के बाद मैं इसे कर रही हूँ फोल्ड आपको किस तरीके से करना है, अगर आप चाहो तो इसे पिज्जा कटर से या चाकू से बिल्कुल पतला पतला काट भी सकते हो, लेकिन मुझे इसी तरीके से बनाना पसंद है।
क्योंकि पराठे में इतने भी लच्छे नहीं होने चाहिए कि आप उसके साथ अपनी सब्जी को ना उठा सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे ना उस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ जैसे हम बचपन में ना पंखा बनाया करते थे। पेपर से जब हम पंखा बनाते थे ना बचपन में, बिल्कुल उस तरीके से आपको ऐसे मोड़ना है इस आटे को, एक ही डायरेक्शन में, बस नीचे से ऊपर की तरफ आप इस तरीके से इसे लेते चले जाना और ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। और फिर ना आप आधे को इस तरीके से उठा के भी फोल्ड कर सकते हो। हमें एक लंबी सी स्ट्रिप चाहिए इस फोल्डिंग के साथ, और क्योंकि मैंने इसे आटे से बनाया है, हल्का हल्का हम इसे सिर्फ चिपकाएंगे, ठीक है। और इसे ना हल्का सा आप खींचोगे, बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि मैंने सिर्फ आटे से बनाया। अगर आप मैदे से बना रहे हो तो आप और भी इसे स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसे गोल गोल इस तरीके से घुमा दूंगी और जो बचा हुआ लास्ट का जो पार्ट होता है उसे नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। हल्का सा हम इसे ऊपर से प्रेस कर लेंगे और एक नॉर्मल सी प्लेट लेंगे हम, थोड़ी सी फैली हुई, और उसमें मैंने कलौंजी ऐड करा है, थोड़ा धनिया ऐड करा है, और उसके बाद मैंने बिल्कुल बारीक कटे हुए लहसुन को इस पे ऐड कर दिया है। अब हम इस टिक्की को, ठीक है, लच्छे पराठे की जो टिक्की बनाई है हमने, उसे इस पे अच्छे से प्रेस डाउन कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे। तो पूरी सतह पे ना लहसुन, धनिया, कलौंजी बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पूरे आटे पे, पूरी टिक्की पे। और उसके बाद ना पूरे लच्छे पराठे में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जो थोड़े बहुत बच जाते हैं ना फ्लेक्स, में उसे पीछे चिपका रही हूँ। एक ही साइड लगाने की ज़रूरत है, आपको दोनों साइड लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गार्लिक का टेस्ट आएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। और हाँ, इस रेसिपी के लिए गार्लिक बिल्कुल फाइन चॉप होना चाहिए। अगर आपने उसे थोड़ा बहुत भी मोटा मोटा काट दिया तो ये पराठे आपको नहीं अच्छे लगने वाले। इसलिए इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे कि गार्लिक बिल्कुल बारीक कटा हो, लहसुन बहुत ही बारीकी से आपने काटा हो, और यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा लगा के ना हम इसे बेल लेंगे। इस तरीके से प्लेट पे गार्लिक और धनिया, कलौंजी को फैलाने से देखो आप कितने अच्छे से पूरे पराठे पे ये स्प्रेड हुआ है। और इसकी थिकनेस आप देख लो, थोड़ा सा इस पराठे को ना आप मोटा ही रखोगे, आपको बहुत ज़्यादा पतला लच्छे बनाने के बाद नहीं बेलना इसे। लच्छे बनाने के पहले डेफिनेटली बहुत ही पतला बेलना है, लेकिन लच्छे बनाने के बाद तो आप इसे हल्का सा मोटा रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे रख देंगे बिल्कुल गर्मा गर्म तवे पे, और हम इसे मध्यम आंच पे सेकेंगे थोड़ी देर के लिए। जब आधा ये सिक जाए ना एक साइड से, तो हम इसे पलट देंगे और उसके बाद इस पे डालेंगे तेल एक साइड पे, फिर दोबारा दूसरी साइड पे भी पलट के हम तेल लगा देंगे और दबा दबा कर इस पराठे को हम सेक लेंगे। आप देख सकते हो दोनों साइड से ये पराठा कितने अच्छे तरीके से सिक चुका है, और बिल्कुल इसी कलर पे आपको इसे बाहर निकाल लेना है, नहीं तो गार्लिक और जो धनिया है ना वो जल सकता है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखोगे। और फिर हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। ये आप देखो कितना टेस्टी लग रहा है, मसालेदार लहसुनी लच्छा पराठा। आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ा सा हाथों से हम इसे क्रश कर लेंगे, और ये थोड़ा गर्म है तो आप ध्यान रखना, मैंने तो अपना हाथ थोड़ा सा जला लिया था, लेकिन आप ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं मन तो मत डालो। और ये तैयार है बिल्कुल बाय द वे। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कोई भी सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे फेंक के मारो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।